भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 9वीं, विषय गणित, दिनांक 17/8/2020। अपने अध्याय 2 में बहुपद प्रकरण है सरसमीकाओं से गुणनखंड। उसमें घन वाली सरसमीकाओं से गुणनखंड। अब घन वाली सरसमीकाएं 5 सरसमीकाएं हैं। पहली सरसमीका a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ बराबर 3ab × a + b, ये पढ़ चुके हैं। दूसरी सरसमीका a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3ab a - b, a³ + b³ बराबर a + b a² - ab + b²। चौथी सरसमीका है a³ - b³ बराबर a - b a² + ab + b²। पांचवी सरसमीका है a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - c। ये अपन पांचों सरसमीकाएं पढ़ चुके हैं। अब आज अपन इन सरसमीकाओं के कुछ अनुप्रयोग लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं कि संख्यात्मक घनों को किस प्रकार सरसमीका के द्वारा हल किया जाता है। इसके लिए उदाहरण है, घनों का परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात करने हैं। यानी घन नहीं करने अपन को और इसका मान ज्ञात करना है सरसमीका द्वारा। किसके द्वारा? सरसमीका के द्वारा। अब इसमें सरसमीका कौन सी लगेगी? देखो आप, a³ + b³ + c³ प्रथम 3 पद घन में है तो सरसमीका कौन सी लगेगी? इसमें a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होता है a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - c। अब इस सरसमीका में यदि a + b + c का मान 0 हो जाता है, पहला पद a का क्यूब, दूसरा पद b का क्यूब, तीसरा पद c का क्यूब। a का मान पहला पद, b का मान दूसरा पद, c का मान तीसरा पद। अब यदि इसमें a + b + c का योग करते हैं और इसका मान यदि 0 हो जाता है तो फिर इस सरसमीका में इस दाईं ओर के पक्ष का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या होता है तो a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या होता है? 0। या a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है? 3abc। यानी 3 घनों का योग हो जाएगा 3abc के बराबर। अब इसके अनुसार अपन इस 3 घन दे रखे हैं, इनका योग करना है। तो इसमें देखो a + b + c का मान निकालते हैं। a + b + c का मान ज्ञात करते हैं। a का मान -12 प्लस b का मान 7 प्लस c का मान 5, कितना हो गया? -12 + 7 + 5 तो -12 + 12, क्या आ गया इसका मान? 0। अब यहां पर a + b + c का मान क्या आ गया? 0। तो a³ + b³ c³ का मान क्या होता है? आ गया। तो a³ + b³ + c³ बराबर था 3abc। तो यहाँ a³ -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब बराबर आएगा 3a। a का मान -12 है, b × b का मान 7 × c का मान 5। अपन इसको हल कर देंगे तो इसको गुणा करेंगे। 12 × 60 7 × 42 420 × 3 0 3 × 6 4 3 12 भाई 12 × 60 7 × 42 420 420 × 3 क्या तो माइनस के आगे इसके 1260 इसका आंसर आ गया।
अपन ने घनों का परिकलन भी नहीं किया है, घनों को हल भी नहीं किया है, और इस पूरा का मान निकाल दिया माइनस के 1260। इस प्रकार सर्वसुविधा के द्वारा घनों का परिकलन किए बिना अपन इन घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन एक उदाहरण बोल लेते हैं। अब देखो, आयतों के क्षेत्रफल दिए गए हैं और उनको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई की चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसके अपन गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो 25a² माइनस 35a प्लस 12 के गुणनखंड करेंगे। ये क्या करेंगे अपन? गुणनखंड। द्विघात त्रिपद है, द्विघात त्रिपद के गुणनखंड करते हैं मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके। मध्य पद है इसमें माइनस का 35a, इसको दो भागों में विभक्त करना है। अब इसका गुणा, दो भाग जो है उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? गुणनफल दो भागों का गुणनफल 25a² इंटू 12 यानी 300a² होना चाहिए। अब अपन को ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका योग -35 हो और गुणनफल प्लस के 300। तो अपन ये दो संख्याएं कौन सी होगी? एक तो 20 और एक 15। 20 प्लस 15 करेंगे 35 हो जाएंगे और 20 गुणा 15 करेंगे तो 300 हो जाएंगे। अब चिन्ह लगाने की बात है। चिन्ह लगाना है तो हमेशा बड़े पद के साथ वही चिन्ह लगाना है जो मध्य पद में चिन्ह है। तो माइनस, अब इनका गुणनफल किसमें है? प्लस में। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। तो -35 के दो खंड हो गए, माइनस का 20 है और माइनस का 15 है। तो अपन यहाँ लिख देंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अपन ने मध्य पद को दो भागों में विभक्त कर दिया। इन दोनों भागों का योग माइनस के 35 है, इन दोनों भागों को गुणा प्लस के 300a²। अब अपन ने इसके दो के पदों के जोड़े बना दिए। अब इसके पहले जोड़े में अपन सार गुणनखंड लेंगे। 25a² माइनस 20a में से सार गुणनखंड छाटेंगे। सार गुणनखंड कौन सा है? वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जिसका भाग दिए गए सभी पदों में जाए। तो पहले संख्यात्मक रूप से ढूंढेंगे 25 और 20 का सार गुणनखंड। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों जाए वो 5a हो गया। यहाँ a² या a, तो अपन सार गुणनखंड लिया 5a। अब 5a का अपन भाग देंगे। 5a का भाग 25a² में देंगे। कितने बार गया? 5a बार गया। माइनस 5a का भाग 20a में देंगे। 5 चौक 20, a का भाग a आएगा यहाँ। माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। अब 15a और 12 में कॉमन काटेंगे। तो 15 और 12 में ऐसी एक संख्या जिसका भाग 15 में जाए और 12 में जाए। तो क्या हुआ है? वो 3। अब 3 का भाग देंगे 15 में। 5a, 3 का भाग 12 में दिए 4। तो क्या हो गया? 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। इसके क्षेत्रफल का जो व्यंजक दिया हुआ है उसके गुणनखंड होंगे। तो अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर इसके गुणनखंड अपन को प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? 5a माइनस 3
इंटू 5a माइनस 4। अब यहाँ पर एक पद तो लंबा होगा, एक व्यंजक चौड़ा होगा। तो अब ये क्षेत्रफल दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसके गुणनखंड ये प्राप्त होगा अपन को गुणनखंड में। अतः अब इसमें एक व्यंजक लंबाई है, एक व्यंजक चौड़ाई है। यदि 5a माइनस 3a को लंबाई मानेंगे तो इसको चौड़ाई मान लेंगे, 5a माइनस 4 को चौड़ा लंबाई मानेंगे तो 5a माइनस 3 को चौड़ाई मानेंगे। अतः लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4। इन दोनों से एक लंबाई और एक चौड़ाई। इस प्रकार अपन यदि क्षेत्र दिया गया है तो व्यंजक के रूप में उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं। अब इसी प्रकार पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आयतन दिया हुआ है। आयतन का मान है कितना, इसे 3x² माइनस 12x। और अपन को क्या ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है। घन की विमाएं, घनाभों की विमाएं ज्ञात करनी है। घनाभ, ये घनाभ का आयतन दिया हुआ है। किसका आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन। तो घनाभों की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं अर्थात लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप घनाभ का आयतन अपन जो दिया गया व्यंजक है इसके गुणनखंड करेंगे। 3x² माइनस 12x के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे। तो अब इसके गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले अपन सार गुणनखंड छांटते हैं। तो 3x² माइनस 12x में सार गुणनखंड क्या आ रहा है, संख्याक में तो 3 सार गुणनखंड आ रहा है। 3 का भाग 3 में जा रहा है, 12 में जा रहा है। और बीजांक में x आ रहा है तो 3x सार गुणनखंड ले लिया अपन ने। अब 3x का भाग देंगे इसमें, तो 3x का भाग 3x² में दिया x, 3x का भाग 12 में देंगे 4। इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए, 3 इंटू x माइनस 4। ये इसके गुणनखंड प्राप्त अब हो गए अपन को। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या देखा है, 3x² माइनस 12x। इसका अपन गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 3 इंटू x माइनस 4। तो अपन इसकी तुलना करी। अतः अब घनाभ की लंबाई, इनमें एक व्यंजक लंबाई है, एक व्यंजक चौड़ाई है, एक व्यंजक ऊंचाई है। तो कोई सा व्यंजक लंबाई चौड़ाई क्रमशः कोई सा व्यंजक, किसी व्यंजक को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख सकते हैं। अतः घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई x 3 इकाई, ये x इकाई, और ऊंचाई x माइनस 4 इकाई होगी। इस प्रकार अपन दिए गए व्यंजक के घनाभ के आयतन से दिए गए व्यंजक के द्वारा उसकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। गृह कार्य में आपको प्रश्नमाला 2.5 के सवाल नंबर आपको 14, 15 और 16 करने हैं। 3 सवाल करने आपको, सवाल नंबर 14 के सवाल नंबर 15 के और सवाल नंबर 16 के सवाल आपको करने हैं।